दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने अपने प्रेमी से अपने ही पति की हत्या करा दी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है छतरपुर की। दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है छतरपुर की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है झांसी। उस जिले में एक थाना पड़ता है और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है कटेरा। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है मोहन। दोस्तों जो मोहन होते हैं उनकी वो शादीशुदा होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। दोस्तों इस घटना से लगभग 3 साल पहले जो मोहन होते हैं वो अपने गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम होता है शैलेश का ट्रैक्टर चलाया करते थे। दोस्तों ट्रैक्टर चलाने से जो भी मजदूरी होती थी वो उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। दोस्तों 3 साल पहले वो ट्रैक्टर चलाते हैं। इसी बीच जो ट्रैक्टर के मालिक होते हैं उनकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों मगर जो मोहन होते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं चलता है। दोस्तों वो इस घटना से लगभग 3 साल पहले ही वो ट्रैक्टर चलाने का काम जो है वो छोड़ देते हैं। मगर उनकी पत्नी का लगभग 3 साल तक उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग जारी रहता है। मगर दोस्तों जो मोहन होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। दोस्तों इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। दोस्तों इस घटना से कुछ दिन पहले जो मोहन होते हैं मोहन को इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात भी उनकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती है और इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। दोस्तों आए दिन इसी बात को लेकर जो मोहन होते हैं वो अपनी पत्नी से झगड़ा क्या करते थे। दोस्तों उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति से इतने परेशान हो जाती है क्योंकि वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रहा था। दोस्तों वो अपने प्रेमी से कहते हैं कि आप किसी भी तरह मेरा जो पति है उसी रास्ते से हटाएं, उसकी हत्या करा दें। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है और इसके पश्चात वो उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार 17 अप्रैल सन 2024 को जो मोहन होते हैं वो गुजरात में मजदूरी करने के लिए या कह सकते हैं पैसा कमाने के लिए वहाँ पर जा रहे थे। दोस्तों जैसे ही वो घर से जाते हैं इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी जिसका नाम होता है शैलेश नागायाचन और बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी जो पति हैं वो वहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हैं, आपको मौका है, आप किसी भी तरह उसकी हत्या करें और उसे रास्ते से हटाएं। उसका जो प्रेमी होता है वो मान लेता है। इसके पश्चात वो उसे मारने की प्लानिंग बनाता है। वो इस प्लान में उसका एक साला होता है जिसका नाम होता है बाबू उर्फ विष्णु, जो एक जिला पड़ता है छतरपुर और उस जिले में एक थाना पड़ता है प्रकाश भमोरी और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मुडहरा। उस गांव के रहने वाले जो उसका साला होता है जिसका नाम होता है बाबू उसको भी शामिल कर लेता है और उसका एक अन्य रिश्तेदार होता है जिसका नाम होता है आशीष, जो एक जिला पड़ता है महोबा और उस जिले में एक थाना पड़ता है कबरई और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है सुकोरा। उस गाँव का रहने वाला होता है। दोस्तों वो उसको भी शामिल कर लेता है और शामिल करने के पश्चात वो उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार जो बाबू होते हैं, बाबू और आशीष, वो किसी भी तरह जो मोहन होता है मोहन को बहला फुसलाकर वो अपनी बाइक पर बैठाकर जो एक गांव पड़ता है गुड़हरा उस गांव में ले आते हैं। ले आने के पश्चात वो उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के पश्चात उसके शव को एक बोरे में भरते हैं और एक कुएं में फेंक देते हैं। इसके पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है और 4 मई की रात उस कुएं में से कुछ बदबू आने लगती है। दोस्तों जैसे ही बदबू आने लगती है जो गांव के लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि बदबू कहाँ से आ रही है। इसके पश्चात 5 मई को जो गांव के लोग होते हैं वो उस कुएं में झांक कर देखते हैं तो एक बोरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों उसमें से काफ़ी बुरी बदबू आ रही थी। वो इसकी सूचना जो एक थाना पड़ता है प्रकाश भमोरी उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों जैसे ही सूचना देते हैं जो पुलिस होती है, जो वहाँ के थाने की पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो उस बोरे को उस कुएं से बाहर निकलवाते हैं। इसके पश्चात वो उसको देखते हैं। देखने के पश्चात वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि वो मोहन का शव होता है, जो एक गांव पड़ता है कटेरा उस गांव का रहने वाला होता है। जैसे ही उनको पता चलता है कि वो कटेरा गांव का रहने वाला होता है, इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके परिवार वालों को सूचना देती है। दोस्तों सूचना मिलने के पश्चात उसके जो परिवार के लोग होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे बात करती है और इसके पश्चात
जो शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच पड़ताल करती है और उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान उसके जो परिवार वाले होते हैं वो बताते हैं कि जो मोहन है उसकी अज्ञात लोगों ने हत्या की है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है इस हत्याकांड का खुलासा के लिए लगभग 20,000 रुपये का इनाम घोषित कर देती है। दोस्तों इसके पश्चात एक ज़िला पड़ता है छतरपुर। उस ज़िले की जो पुलिस होती है वो एक ज़िला पड़ता है झांसी। उस ज़िले की पुलिस को ये बात सौंप देती है कि आपको इस हत्याकांड के लिए आपको पूरी से पूरी मेहनत करनी है। दोस्तों जो झांसी के पुलिस वाले होते हैं वो लगातार जांच करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है कि जो मृतक की पत्नी होती है उसका गांव के एक व्यक्ति के साथ लगभग कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान वो पहले इधर उधर की बातें करता है और इसके पश्चात जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी होती है, जो उसके साले होते हैं और उसका जो रिश्तेदार होता है उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। एसपी अगम जैन ने बताया है कि छतरपुर पुलिस ने 13 मई सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है, जो मृतक की पत्नी का प्रेमी होता है जिसका नाम होता है शैलेश, वह उसका साला जिसका नाम होता है बाबू और विष्णु, वह रिश्तेदार जिसका नाम होता है आशीष, चारों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी से ही अपने ही पति की हत्या करा दी। दोस्तों कहा जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जब शादी होती है, शादी के समय जब साथ फेरे फिरते हैं तो उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मगर दोस्तों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा कि एक पत्नी ने प्रेमी से अपने ही पति की हत्या करा दी। दोस्तों इस पत्नी को क्या सज़ा होनी चाहिए, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि इसके प्रति आपको जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है पत्रिका न्यूज़ और वन इंडिया न्यूज़, आज तक न्यूज़ और MP तक न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।